अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स बनने की, तो उसका मकसद यही होता है कि लेट्स से हम लोग पीएलसी पे काम सीख रहे हैं या पीएलसी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को पीएलसी ब्रांड्स का पता हो, पीएलसी के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का पता हो और डिफरेंट पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम आता हो। जब भी आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स बनते हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आप उस पर फिर करते हैं और इसमें इस तरह से आपको कुछ एक्सपीरियंस उसमें मिलता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक पीएलसी ब्रांड पे काम किया, उसके बाद एक लैंग्वेज पे काम किया, उस लैंग्वेज के अंदर भी आप लोगों को डिटेल में काम नहीं आता। लेट्स से डेटा ब्लॉक का नहीं पता, यूडीटीज का नहीं पता, बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं पता है, सीमेंस में लेट्स से एफसी और एफबी कैसे बनाते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरफेस नॉलेज के बजाय आप इन डेप्थ काम करें। एज एन इंजीनियर आपका काम ही इन डेप्थ काम करना होता है चीजों पे, ताकि आपको उसके बेनिफिट्स पता हो। कि लेट्स से अगर मैं पूछता हूँ कि आप लैडर लॉजिक यूज कर रहे हैं तो एफबीडी क्यों नहीं यूज कर सकते, आप कहीं पे सीमेंस यूज कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ आप रॉकवेल क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, आप कहीं पे मॉडबस यूज करते हैं मैं उसमें चैलेंज कर सकता हूँ कि आपको प्रॉफिनेट क्यों नहीं यूज कर रहे या इथरनेट आईपी क्यों नहीं यूज कर रहे। इसी तरह अगर आप पीएलसी का कोई मॉडल यूज करें सीमेंस का, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप डुअल कोर सीपीयू क्यों नहीं यूज कर रहे, जिसमें आपको और फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी काम करने के लिए और वो फ्यूचर प्रूफ आपका कॉन्सेप्ट हो सकता है। आप कोई नया ब्रांड यूज करते हैं, अगेन नया कोई मॉडल यूज करते हैं, तो आई कैन आस्क क्या उसमें एमक्यूटीटी अवेलेबल हो सकता है कि हम लोग एज प्रोसेसिंग कर सकें और डेटा क्लाउड पे या किसी और एमक्यूटीटी ब्रोकर पे भेज सकें। तो इस तरह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स बनना है, सरफेस नॉलेज से काम नहीं चलेगा। थैंक यू।